बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साईनाथाय नमः। ओम साईनाथाय नमः। हे भक्तों, सदगुरु के रूप में ईश्वर हर पल भक्तों के संग रहते हैं। जिन मुश्किलों और परेशानियों से दुनिया बेखबर होती है, वे उन्हें भी जानते हैं। दुख हो या सुख, हार हो या जीत, वे हर पल साथ निभाते हैं। हम ही कई बार अपनी कमजोरियां और पापों के चलते उनके होने का एहसास नहीं कर पाते हैं। गुरु सिखाते हैं, अपनी इंद्रियों या मन रूपी गाड़ी को ऊंच नीच उतार चढ़ाव वाली सुख दुख की डगर पर मत दौड़ाओ। आनंद की समतल सड़क पर जाओ। समावस्था यही बेफिक्री की राह है और यही आध्यात्म का रहस्य है। सदगुरुराव नवलकर कई बार शिरडी गए। उनके पुत्र बाल नवलकर बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो मुझे बाबा से डर लगता था। उन्हीं दिनों मुंबई से कई लोग बाबा का दर्शन करने शिरडी जाने लगे। बाबा बच्चों को प्रचुर मात्रा में फल और मिठाइयाँ दिया करते थे। मेरे पिता बाबा के परम भक्त थे। बाबा उन्हें कई बातें बताया करते थे। उस समय मुझे बाबा द्वारा कई शब्दों का सिर पैर मर्म कुछ भी समझ में नहीं आता था। मुझे मेरी प्रथम शिरडी यात्रा स्पष्ट याद है। हम मुंबई से कोपरगांव पहुँचे और हमें तांगे द्वारा नदी पार करनी थी। मैं अपनी चाची के साथ बैठा था और तांगा बीच नदी में फंस गया। मेरी चाची के हाथ से पोटली छूट गई और नदी में बहने लगी। मैं डूबने के डर से और घबराहट के कारण अपनी चाची के गले लगकर रोने लगा। उसी क्षण वहाँ एक लंबे फ़कीर ने प्रकट होकर कहा, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सावधानीपूर्वक उन्होंने तांगे को खींचा और हमें गोदावरी के दूसरे तट पर सुरक्षित ले आए। और शिरडी पहुंचकर जब हम द्वारका माई गए तो उसी फ़कीर की को वहाँ पर बैठे हुए देखा और देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें ये याद आ गया कि साईं बाबा ने ही आकर के उनकी रक्षा की थी। एक समय माधवनाथ महाराज और वेंकटनाथ साथ साथ बैठे हुए थे तो अचानक माधवनाथ जी को साईनाथ महाराज की याद आई। उन्होंने प्रेम भाव से साईं कहा और 1 घंटे तक समाधि में लीन हो गए। समाधि के पश्चात सामान्य चेतना की अवस्था आने पर उन्होंने वेंकटनाथ को बताया कि वे अभी अभी श्री साईनाथ महाराज से भेंट करके आए हैं। वेंकटनाथ यह देखकर हैरान हो गए कि वह किस प्रकार साईं बाबा का नाम लेने से ही माधवनाथ समाधि की स्थिति में आ गए। उस समय वेंकटनाथ 11 वर्ष से थे। उन्होंने उत्सुकता से माधवनाथ से पूछा, मैं साईं बाबा से भेंट क्यों नहीं कर सकता? माधवनाथ तुम कहकर कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। फिर वे बोले, अच्छा, अगर तुम्हारी साईनाथ से मिलने की इच्छा है तो तुम्हें शिरडी में अवश्य भेजूँगा। और एक गुरुवार को माधवनाथ ने एक साईं भक्त के साथ वेंकटनाथ को शिरडी भेज दिया। शिरडी पहुंचने पर उन्होंने बाबा को नीम के वृक्ष के नीचे एक पत्थर पर बैठे देखा। वेंकटनाथ को देखते ही बाबा ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। उस समय बाबा का चेहरा प्रसन्न था और उल्लास से भरा हुआ था। बाबा बोले, यह मेरे भाई का पुत्र है। ऐसा कहकर बाबा ने वेंकटनाथ को अपने समीप बिठाया और भाकरी में से एक टुकड़ा उन्हें दिया। श्रीमान वेंकटनाथ गोपाल बाबा के परम भक्त थे। एक अवसर पर वह अपने किसी मित्र से मिलने जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने साईं बाबा की सुंदर मूर्ति को देखा, जिसे उन्होंने तुरंत खरीद लिया। अपने मित्र के घर न जाकर वह मूर्ति को लेकर अपने घर आ गए। वापस आते समय उनके मन में विचार आ रहे थे, काश मेरे आदरणीय पिता हैं, उपजाऊ मातृभूमि मेरी पूजनीय माता है और इतने विशिष्ट और महान ईश्वर मेरे घर पर रहने आ रहे हैं। उन्होंने श्रद्धा भाव से साईं बाबा की मूर्ति को अपने पूजा गृह में स्थापित किया। उनके हृदय में साईं चरणों में शत नमन करने लगे और हृदय की हर धड़कन में साईं साईं सुमिरन होने लगा और वह आनंद की अनुभूति करने लगे। एक दिन उनको अद्भुत स्वप्न दिखा। उन्होंने स्वयं को भव्य मंदिर में देखा।
वह संगमरमर की बड़ी मूर्ति के समक्ष खड़े थे, जिसके आगे एक चबूतरा बना था। मूर्ति के दोनों ओर लंबे दीपक प्रकाशित थे। वह 3 सीढ़ियाँ चढ़कर चबूतरे पर पहुँचे और मूर्ति के समक्ष जाकर खड़े हो गए। उनके हाथों में सुगंधित चमेली के फूल थे, जो उन्होंने बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दिए। फिर उन्होंने पंच आरती लेकर बाबा के समक्ष घुमाई और अपना सिर बाबा के चरणों में टेक दिया। उसी क्षण उन्हें बाबा की दिव्य वाणी, मेरे पास शिरडी आओ, सुनाई दी। उसी पल उनके दिव्य स्वप्न का अंत हो गया, लेकिन वह उस आनंद की स्थिति से बाहर आने के लिए इच्छुक नहीं थे। बाबा के अलौकिक स्वर उनके कानों में गूंज रहे थे और वह इस बात से उत्साहित थे कि बाबा ने उन्हें शिरडी आने के लिए कहा है। श्रीमान गोपाल जी की शिरडी जाने की बड़ी तीव्र इच्छा थी, लेकिन शिरडी कैसे पहुंचा जाए, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। अगले दिन उनके चचेरे भाई, जो अहमदनगर के एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, वे उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया। प्रोफेसर भी शिरडी जाने को बड़े इच्छुक थे, इसलिए उन्होंने गोपाल को साथ चलने के लिए कहा। गोपाल को यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि उनकी प्रिय शिरडी अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में थी, जो प्रोफेसर के घर के समीप थी। गोपाल का इंतजार अब समाप्त हुआ। वह अगले ही दिन अपने भाई से मिलने चला गया। रास्ते में गोपाल हर नज़ारे का आनंद ले रहा था। आनंदपूर्ण स्थिति में वह सोच रहा था, आकाश में उड़ने वाले पक्षी मुझ तक बाबा का संदेश ला रहे हैं। नीले आकाश में उदित हुआ सूर्य श्री साईं के वैभव और दिव्यता की चर्चा कर रहा है। ठंडी पवन निश्चित रूप से शिरडी में बहकर आई है और मेरा शिरडी आने पर स्वागत कर रही है। गोपाल जी बताते हैं, जैसे जैसे मैं शिरडी के समीप पहुंच रहा था, मेरे मन में मंदिर के विचार आ रहे थे। बाबा का मंदिर देखने में कैसा होगा, मैं अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पा रहा था। मेरे लिए शिरडी भगवान शिव की काशी और भगवान विष्णु के वैकुंठ के समान थी। इन्हीं विचारों के साथ मैंने पावन शिरडी क्षेत्र में प्रवेश किया। उन्होंने देखा गली में कई दुकानें थी, जहाँ साईं बाबा के चित्र, अल्प मूल्य के आभूषण, लॉकेट, अंगूठी इत्यादि इत्यादि बिक रहे थे। गोपाल ने श्री सच्चरित्र आनंद साईनाथ महाराज की जय का जयकारा लगाकर मंदिर में प्रवेश किया। गोपाल ने जैसे ही बाबा की भव्य मूर्ति का दर्शन किया, उसे परम आनंद की अनुभूति हुई। हालांकि यह उनकी प्रथम शिरडी यात्रा थी, लेकिन उन्हें लग रहा था मानो इस मूर्ति को पहले भी देखा हो। अचानक ही उन्हें अपने स्वप्न की याद आई, जिसमें बाबा ने शिरडी आने को कहा था। अब उनका स्वप्न पूर्ण हो गया था। मंदिर जाते समय उन्होंने अभिषेक का टिकट लिया, इसलिए अन्य भक्तों के साथ वे वहाँ पर पहुँचे। अभिषेक के समय गोपाल जी का नाम पुकारा गया। वह भक्तिभाव से समाधि की सीढ़ियाँ चढ़े। उन्होंने मूर्ति पर सुंदर फूलों का हार चढ़ाया, जो उन्होंने बाजार से खरीदा था। गोपाल जी ने झुककर अपना मस्तक बाबा के श्री चरणों में टेक दिया। वह अपने साथ घी में डूबी हुई रुई की 21 बाती भी लाए थे, जिसे उन्होंने बाबा के समक्ष प्रज्वलित कर घुमाया। बाबा की आरती करते समय मूर्ति में से प्रकाश की प्रचंड किरणें फूटी, जो उनके हृदय में समा गई। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनके शरीर के पोर पोर में सात्विक ऊर्जा और दिव्य तरंगें व्याप्त हो गई। उनका अंतःकरण पावन नीर सा निर्मल हो गया। श्रीमान गोपाल अब वैसे तो अपने जीवन में संतुष्ट थे, किंतु एक चिंता निरंतर सताती थी। कुछ वर्ष पूर्व उनकी श्रवण शक्ति बहुत कम हो गई थी। आरती करने से पूर्व उन्होंने बाबा से अपने बहरेपन की समस्या को दूर करने की प्रार्थना की थी। गोपाल स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थे, इसलिए विद्यार्थियों से वार्तालाप, उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान देना उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अपनी प्रथम शिरडी यात्रा के दौरान ही गोपाल ने अपनी श्रवण शक्ति में बहुत सुधार का अनुभव किया। वे कहते हैं, अगर शिष्य की श्वासें गुरु को समर्पित हैं, तो गुरु भी हर पल उनकी परवरिश करते हैं। उधर चिंतन है तो इधर चिंता का भार गुरु संभालते हैं।
ध्यान की प्रक्रिया दोनों ओर बराबर चलती है। कुछ माह पश्चात एक विचित्र घटना घटी। गोपाल की बेटी जो एक नर्स थी, उन्होंने तुरंत अहमदनगर बुलाया, क्योंकि एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक वहाँ बहरे मरीजों का ऑपरेशन करने के लिए आ रहे थे। गोपाल जानते थे कि यह सब बाबा का ही आशीर्वाद था। उन्हें यह भी मालूम था कि ऑपरेशन के बाद भी बहरेपन का पूर्ण इलाज संभव नहीं होगा। गोपाल ने स्वयं को पूरी तरह साईं चरणों में अर्पित कर ऑपरेशन करवाया। एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। ऑपरेशन के बाद गोपाल के बहरेपन का अंत हो गया। अब उसे सब कुछ स्पष्ट सुनाई देने लगा। वे साईं की उदारता के आगे नतमस्तक हो गए और स्वयं को धन्य महसूस करने लगे। गोपाल की ऐसी धारणा थी कि साईनाथ और वेंकटनाथ एक दूसरे से भिन्न थे। वेंकटनाथ ने बताया था कि किस प्रकार माधवनाथ ने बचपन में उन्हें बाबा से मिलने भेजा था। गोपाल मन में कुछ सोचने लगे कि साईं बाबा बड़े हैं या वेंकटनाथ बड़े हैं। एक दिन गोपाल ने स्वप्न में साईनाथ और वेंकटनाथ को साथ साथ बैठकर वार्तालाप करते हुए देखा। वेंकटनाथ ने साईं बाबा का पटका पहना था और साईं बाबा ने वेंकटनाथ की पगड़ी पहनी थी। एक सुबह गोपाल बाबा को प्रणाम कर साधना में बैठे। अचानक उसका ध्यान लग गया और वह गहन समाधि में लीन हो गए। उसने अपने समक्ष विशाल सागर देखा। लहरों का प्रकाश पुंज तीव्र गति से तट से टकरा रहा था। उफनती लहरों में बलशाली तरंगें संगठित कर रही थी। साईनाथ ने वेंकटनाथ का रूप धारण कर लिया था और बिना मेघमाला के ही चमचम दमनियाँ चमकने लगी। गोपाल ने इन दिव्य अनुभूतियों को अपने अंतर्मन में संभाल लिया। कुछ माह पश्चात वे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में देवगांव गए। वहाँ वेंकटनाथ का मंदिर है, जिसका निर्माण माधवनाथ ने करवाया था। गोपाल ने ध्यान में हुई अनुभूति के रहस्य को अपने गुरु से जानने के लिए प्रार्थना की और अपना मस्तक वेंकटनाथ के चरणों में रख दिया। वेंकटनाथ ने गोपाल के हाथ में कुछ छायाचित्र रखे, जिन्हें मुंबई के एक भक्त ने खींचे थे। गोपाल का ध्यान वेंकटनाथ के चित्र पर केंद्रित हुआ, जिसमें वे हूबहू साईनाथ जैसे लग रहे थे। उस समय उन्हें ध्यान में हुई अनुभूति का स्वर्ण हो आया, जिससे यह सिद्ध हो गया कि दोनों संत एक ही हैं। गोपाल की उस चित्र को प्राप्त करने की इच्छा थी। वेंकटनाथ ने उन्हें कहा, पुत्र, यह चित्र तुम्हारे लिए है। जब तुम यहाँ आए थे तभी मैं तुम्हारे यहाँ आने का कारण जान गया था, इसलिए ही मैंने ये छायाचित्र तुम्हें सौंप दिए थे। पुत्र, अगर तुम साईनाथ की ओर एक पाँव बढ़ाते हो तो वे तुम्हारी ओर 10 कदम बढ़ाते हैं और तुम्हारे समीप आ जाते हैं। अगर तुम उनकी लीलाओं का गुणगान करते हो तो वे अवश्य ही तुम्हारे समीप खड़े होकर तुम्हारे हर शब्द को सुनते हैं। प्रिय भक्तों, साईनाथ महाराज निश्चित ही हमारे बहरेपन का उपचार यानी मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से करते हैं। जब हम उनकी लीलाओं को उत्सुकता और श्रद्धा से श्रवण करते हैं, यह केवल बाबा या सद्गुरु की कृपा से ही संभव हो पाता है। प्रिय भक्तों, यदि आपको साईनाथ की लीलाओं में रुचि आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर पल साईं बाबा का नाम लेते रहिए। ओम साईनाथाय नमः। ओम साईनाथाय नमः।